हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ल्यूकेरिया, वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी ये महिलाओं में होने वाली एक कॉमन बीमारी है। अगर हम इसको एक तरफ से देखें तो ये बीमारी नहीं होती है, पर जिन महिलाओं को इसकी समस्या बहुत ज़्यादा है या ल्यूकेरिया की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उन महिलाओं के लिए तो एक बीमारी होती है। अगर हम इसके लिए कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें तो ये ठीक भी हो जाती है। ऐसी कोई परमानेंट डिजीज़ नहीं है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कई बार धात या फिर वाइट डिस्चार्ज या ल्यूकेरिया तो बोला ही जाता है। ये होने के कई कारण होते हैं। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और क्या सावधानियां रखें, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमको पता कैसे चलता है कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। महिलाओं में वेजाइनल डिस्चार्ज तो होता ही है, जैसे कि किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हम कब कैसे मानते हैं कि अगर आपके पीरियड के बीच के दिनों में हो रहा, यानी कि पीरियड ख़त्म होने के, अभी आपका पीरियड आया, पीरियड बंद हो गया, अगर इसके 7-8 दिन के बाद में या 5-6 दिन के बाद में हो रहा, या पीरियड आने से 2-4 दिन पहले हो रहा है और थोड़ा बहुत है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है और उसमें कोई बेकार सी स्मेल नहीं है, यानी कि मछली का जो तेल होता है उस टाइप की अगर बदबू आती है तो ये नॉर्मल है और वो प्राकृतिक ही है। और ये अगर आपको वाइट डिस्चार्ज अगर आपने देखा हो या कभी अपनी ओवुलेशन साइकिल को ट्रैक किया हो आपने, तो उस दौरान अगर होता है 3-4 दिन के लिए तो ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये महीने के 3-4 दिन ही होता है, उसके बाद में ऑटोमेटिक से कम हो जाता है। पर अगर आपको पूरे महीने, यानी कि जैसे पीरियड खत्म हुई उसके बाद में वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका कलर में बदलाव आ रहा है, कभी पीला आ रहा है, कभी लाल आ रहा है, कभी हरा आ रहा है, कभी नीला आ रहा है, अगर ऐसे कलर्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कि अगर पेंटी पे लगता है तो वो दिखता है, कई बार भूरा, कई बार वाइट हो जाता है, कई बार कलरलेस होता है। तो अगर इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि एक ही बार में आपकी पेंटी गीली हो जाती है, कई बार महिलाएं ये भी कंप्लेंट करती है कि इतना तेज आता है कि हमें लगा कि पीरियड्स आ गए, जाके देखा तो वाइट डिस्चार्ज है। तो अगर आपके एक ही बार में कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम इसको एबनॉर्मल मानेंगे। इसमें बेकार सी बदबू भी आने लगती है कई बार, जो कि आप जैसे वॉशरूम जाते हो साफ करते तो अजीब सी स्मेल आती है, तो ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। अगर हम ल्यूकेरिया के लक्षण के बारे में बात करें तो ये आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे, पर जब से आपके ल्यूकेरिया की क्वांटिटी बढ़ी है, वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ी है, कई बार एक दही जैसा गाढ़ा भी दिखाई देता है और बेकार सी स्मेल मारता है, तो ये इन्फेक्शन के ही लक्षण होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, जिससे कि आपको कमर में दर्द हो सकता है, पेड़ों में दर्द हो सकता है, जब आप उठते बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे पेट में दर्द है, कई बार पेड़ों पे सूजन भी आ जाती है, क्योंकि ये इंटरनल इन्फेक्शन होता है महिलाओं के प्रजनन तंत्र में, जैसे कि यूट्रस, कई बार फैलोपियन ट्यूब, कई बार ओवरिस तक भी पहुंच जाता है। तो इसके आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। जब भी वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको अजीब सा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा कमजोरी आना, कई बार महिलाएं काफ़ी वज़न कम होने लगता है, कमर दर्द, पेड़ों में दर्द, आंखों के नीचे काले घेरे बनना, कई बार पेशेंट को काफ़ी वीकनेस लगती है, काम वाम करने का मन नहीं होता है। अभी वाइट डिस्चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो महिलाओं को लगेगा बार बार उनको पेंटिस चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, इचिंग भी हो रही, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो रही, कई बार दाने भी पड़ जाते हैं, लालपन सा दिखाई देने लगता है। तो ये इन्फेक्शन का हमें सिग्नल देता है कि आपको किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपने कुछ ऐसे बदलाव आए हैं आपके बॉडी में जिसके कारण आपको ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जो कि नॉर्मली महिलाएं कंप्लेंट करती हैं कि जब से हमें वाइट डिस्चार्ज जाने लगा है तो ये सारी समस्याएं होने लगी, कई बार बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। हम इससे बचाव के बारे में बात करें कि हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, तो हम कैसे केयरफुल हो सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। देखिए, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, इसके कलर भी आपको चेंज हो रहा है बार बार, जैसे कभी पीला आ रहा, कभी रेड आ रहा, कभी येलो आ रहा, उसके बाद में कभी हरा भी आ सकता है,
और वो काफ़ी स्मेल मार रहा है। अगर आपने छोटी मोटी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया है तो फिर आपको अपने गायनिक से मिलना चाहिए। फिर वो आप कुछ टेस्ट करवा के देखेंगे, इंटरनली चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और पेप्स स्मेयर करवा के देखते हैं। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है किस कारण से हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और इसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स आपको देना है। कई बार आपका डॉक्टर आपको सपोजिटरी देते हैं, यानी कि वेजाइनली टैबलेट जो कि इंसर्ट करने के लिए दी जाती है। कई बार क्लिंडामाइसिन खाने के लिए भी दी जाती है, रखने के लिए भी दी जाती है। कई बार ये इन्फेक्शन मेल पार्टनर के द्वारा भी फैलता है, जैसे कि बिना प्रोटेक्शन के सेक्स करते हैं। कई बार एसटीडी से भी ये फैलता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी ये इन्फेक्शन फैलता है। तो अगर आपके हस्बैंड नशा करते हैं तो कई बार मेडिसिन आपके हस्बैंड को और आपको दोनों को साथ में लेने को बोला जाता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। कई बार एंटीबायोटिक्स भी दी जाते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या देना है। अगर अभी हम सावधानी के बारे में बात करें तो आपको कॉटन की पैंटीज पहनना चाहिए। पैंटीज एकदम ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, कोई गीलापन नहीं रहना चाहिए। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो हर बार ही आप अच्छे साफ पानी से वेजाइना को वॉश करें। अगर आपका पीएच मेंटेन है तो ठीक है, नहीं तो आप कई बार वेजाइनल वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो। अपनी मर्जी से नहीं लेना है, नहीं तो कई बार वेजाइनल वॉश भी पीएच को चेंज कर देते जिसके कारण भी ये समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ में आप साफ सफाई का ध्यान दें, इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करके रखें। उसके बाद में आप जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान भी, जैसे अगर आप पैड यूज़ करते हैं तो 4 से 6 घंटे में या हर 3 घंटे में, वो ब्लड के फ्लो पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड का फ्लो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप बार बार पैड चेंज करें। ज़्यादा उसको ओवर नहीं होने दें। और अगर आप नेपकिन्स यूज़ कर रहे हैं या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर रहे हैं तो वो मेंस्ट्रुअल कप तो काफ़ी सेफ होता है और उससे इन्फेक्शन फैलने का कोई डर नहीं होता है। बट अगर आप नेपकिन का यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप बार बार ही चेंज करें, हर 4-6 घंटे में चेंज करना है। साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी गंदे कपड़े नहीं पहने और आपकी पैंटीज जो है वो कॉटन की होनी चाहिए। जब भी आप वॉशरूम जाते तो वॉश करें और टिश्यू पेपर से इसको साफ करें ताकि जो वो गीलापन नहीं फैले और उसी के कारण इन्फेक्शन ना फैले। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सावधानियां बरतना है। अगर हम इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय को करके देख सकते हैं, जैसे कि पानी की मात्रा आपको बढ़ाना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है। आप दही भी ले सकते हैं, 1 कटोरी दही सुबह शाम ले सकते हैं। इससे प्रोबायोटिक्स मिलते हैं आपको, जो कि हमें कई बार प्रोबायोटिक्स की कमी के कारण भी ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है या बैक्टीरिया जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं। तो आप दही भी लें। इसके साथ में 1 से 2 केले पर डे आपको खाना है और 3 से 4 पीस अंजीर के आपको रात में भिगो देना है और उसको सुबह आपको ऐसे ही कच्चे खा लेना है खाली पेट। तो ये सब करने से आपकी जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अगर फिर भी ख़त्म नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट दे आपको वो आपको लेना चाहिए।